हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कंप्यूटर की इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे बेसिक से। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली हैं अभी तक, लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें कराने वाला हूं जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, उनसे संबंध रखने वाले सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आंसर की वीडियो रहेगी जिसमें हम लोग देखेंगे उत्तराखंड के एग्ज़ाम, चाहे अभी पटवारी का एग्ज़ाम हो, वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम हो, कनीय सहायक का एग्ज़ाम हो, फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हो, उससे पहले उत्तराखंड पीसीएस के एग्ज़ाम हो, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, जितने भी एग्ज़ाम यहाँ पर हुए हैं हाल फिलहाल, जैसे 2021, 22, 23 में, उन सभी एग्ज़ाम से लेकर मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर आज निकाल के आप लोगों के सामने लाया हूँ। और ये क्वेश्चन सिर्फ उतने ही हैं जितने हम लोगों ने अभी तक क्लासेस कर ली हैं। यानी कि अभी तक हम लोगों ने 7-8 क्लास कर रखी हैं। उन 7-8 क्लासों से क्या क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं हम उनको देखेंगे। और आप लोगों को ये अंदाज़ा आएगा आज की क्लास के बाद कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो एक सटीक चीज़ें पढ़ रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछी जाएंगी। तो इसलिए आप लोग बेझिझक होकर इन क्लास को देखिए और अपना कंप्यूटर का बेसिक मजबूत करें। और एक एक नंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 0.25, 0.5 इस तरीके से नंबर अगर किसी के कम नंबर आते हैं तो सिलेक्शन लिस्ट में नंबर नहीं आ पाता। तो इसलिए एक एक नंबर यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी सरकारी नौकरी के लिए। तो आप लोगों को हर एक नंबर के लिए मेहनत करनी है। और एक खुशखबरी और आप लोगों के लिए है, जो अभी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो शेयर की थी इससे पहले। 1402 पोस्ट उत्तराखंड के UKSSC के द्वारा जारी की जाएंगी अब आने वाले समय में, और मार्च 2024 तक उनके एग्ज़ाम भी हो जाएंगे। तो यानी कि अब आपके पास 3 महीना वो है, 2-3 महीने यहाँ पर हो गए, तो लगभग 6 महीने का सिनेरियो आपके सामने देखने को मिलेगा। इस 6 महीने में बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों को क्लियर देखने को मिलेगी। तो आप लोगों को अच्छे से तैयार होना है, रेडी रहना है, तैयारी करनी है, सिलेबस को पढ़ना है और मन लगा के अपने फोकस करके एग्ज़ाम को सिलेक्शन लेके आना है। अब आप लोगों को बहुत ज़्यादा इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होना है कि यार मैंने ये भी करना है वो भी करना है। बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चलती हैं, उन चीज़ों को आप लोगों को फोकस नहीं करना है। 6 महीने के लिए आप लोग ये सोच लो कि आप कोमामो हो, मतलब आप लोग ये मान लो कि आपको और कुछ काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। आपको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। 6 महीने अगर आप दुनिया से कट ऑफ भी हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया आपके बगैर नहीं जी पाएगी ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई जिएगा, हर कोई अपनी अपनी चीज़ें करेगा, लेकिन आपको एक ही राह पर चलते रहना है, वो है एग्ज़ाम और एग्ज़ाम में सिलेक्शन। तो आई होप आप लोग इन चीज़ों को फोकस करेंगे और पढ़ाई करेंगे निरंतर। मेरे YouTube चैनल पर अभी तक 500 वीडियो मैंने आप लोगों को करा दी हैं। 500 की 500 वीडियो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई भी एक ऐसी वीडियो नहीं है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। हर एक वीडियो में आप लोगों को एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हर एक चीज़ बताई गई है। कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी क्लास आपके लिए मतलब सभी इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा है ही नहीं कि कोई क्लास आप लोगों के लिए अनयूजफुल हो सकती है। कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप लोग एक एक करके सारी वीडियोस भी देखते हैं तो आपको एग्ज़ाम में अच्छा ही चीज़ देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और पिछली क्लास में थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था अंतिम में, और मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन पर छोड़ दिया था। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज हम शुरुआत करते हैं और इसके बाद कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से कहा, अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा है, 7-8 क्लास जितनी भी कर रखी हैं, जितने भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने कर रखे हैं, उनसे यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है। MB का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है, मेगाबाइट आप लोग इसको कहेंगे। मैंने पिछली क्लास में इसको मेमोरी यूनिट को बताया है। वो अधिकतम कितने बाइट स्टोर कर सकता है? तो फिलहाल अगर आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एक बिट इजिकल टू हम लोगों ने देखा था 0 और 1 बाइनरी हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने 4 बिट देखा था, 4 बिट इजिकल टू 1 निब्बल होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। और फिर 8 बिट
8 बिट में 1 बाइट होता है, ये भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था 1024 बाइट, 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, KB मतलब किलो बाइट। आप लोग हर चीज़ को समझने की कोशिश करना। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 MB मेगाबाइट, 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट। तो इतना ही हम देखते हैं क्योंकि हमारा क्वेश्चन MB तक ही है, तो ज़्यादा हम नहीं देखते। पिछले क्लास में हमने टेराबाइट पेंटाबाइट भी देखा था, अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो देख लेना, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है आपके कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है, कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन है, और ये UKPSC का जो एग्ज़ाम UKPSC ने एग्जाम कराया था उसका क्वेश्चन है। तो हल्के में क्वेश्चन को मत लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने में। एक कंप्यूटर जिसकी मेमोरी क्षमता 256 MB है, एक मेमोरी क्षमता है कितनी है इसकी मेमोरी क्षमता? 256 MB, MB मतलब मेगाबाइट, MB मतलब मेगाबाइट, यानी कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और 1 मेगाबाइट में कितना होता है? 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट। हमको किस में आंसर निकालना है? हमको आंसर निकालना है बाइट में। हमको ये बताना है कि 256 MB में कितने बाइट आ सकते हैं। तो आप लोग इसको इस तरीके से समझो ना यार, सीधे से अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है बाइट मेगाबाइट, तो आप लोग इस तरीके से समझो। अगर ये 256 क्या है किलोग्राम है, 256 किलोग्राम है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसको ग्राम में बदलो, तो ग्राम में बदलने के लिए आप लोग क्या करोगे? 1 kg इज इक्वल टू आप लोग लिखते हैं 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो आप लोग 256 kg में कितने ग्राम आ जाएंगे फिर? 1000 गुणा 256 ग्राम। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये भी आप लोगों के सामने इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि MB एक बड़ी राशि दे दी गई है, इस बड़ी राशि में आप लोगों को बताना है कि ये बाइट कितने आएंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 MB, 1 MB में कितने बाइट हैं? किलोबाइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1024 KB, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 256 MB है, तो 256 में कितना हो जाएगा? 256 इंटू 1024 KB। अब ये किलो बाइट में आ गया हमारा आंसर, लेकिन हमें पूछ रहा है बाइट में आंसर, KB में आंसर नहीं निकालना है, बाइट में आंसर निकालना है। तो अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 1 KB, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं, तो 1024 किलोबाइट में कितने बाइट हो जाएंगे? 256 इंटू 1024, तो इसी को ऐसे रहने देते हैं, और किलोबाइट की जगह हम क्या लिख देंगे? 1024 बाइट इंटू 1024 बाइट, और यही आपका आंसर था। तो इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए थे 256 इंटू 1024 KB यानी बाइट, और इस तरीके से आपके आंसर थे, ऑप्शन थे 24 गुणा 1024 गुणा 1024 बाइट। इस तरीके से आपके ऑप्शन थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? ये वाला ऑप्शन हो जाता है अगर आप लोग इसको करके आते। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर इसी तरीके से मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना। अगर आपके पास 512 GB है, 512 GB है मेमोरी क्षमता, तो इसमें आप लोग कितने किलोबाइट स्टोर कर सकते हैं? इसको आप लोग करेंगे। यहाँ पर बाइट की जगह किलोबाइट लिख दो और MB की जगह GB लिख दो, बस क्वेश्चन चेंज हो गया है। आपको करना है कमेंट बॉक्स में आंसर। तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि मेमोरी यूनिट से था, और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसको अच्छी तरीके से समझा था। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा समय लग जाएगा अगर मैं सारे क्वेश्चन लिखूँगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझा जरूर दूंगा। किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होती है? तो ये क्वेश्चन भी कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है, कनिष्ठ सहायक का क्वेश्चन है ये, और इसमें क्या कह रहा है? शॉर्टकट की के बारे में आप लोगों से पूछ रहा है। शॉर्टकट की बतानी है और
किसके लिए? परमानेंट डिलीट करने के लिए। परमानेंट डिलीट, परमानेंट डिलीट, स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। कोई भी चीज़ है आपके पास, कोई फाइल है, अगर आप लोगों को उसको अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट करना है, आप चाहते हैं कि वो आपके फ़ोन पे कभी आए ना या आपके सिस्टम में कभी रहे ना, तो आप लोगों को क्या करना है? उसको परमानेंट डिलीट। तो परमानेंट डिलीट करने के लिए शॉर्टकट की आप लोगों से पूछी जा रही है। मैंने आप लोगों को अलग से वीडियो करा रखी है शॉर्टकट की कि आप लोगों ने देखनी है, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिफ्ट प्लस DELT। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट यहाँ पर आ जाएगा, शिफ्ट प्लस डिलीट बटन। तो इस की का प्रयोग आप लोग करेंगे तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलेटाइल मेमोरी है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है वॉलेटाइल मेमोरी है। अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, मैं इसी में आ रहा था कि कल हमारी वीडियो रुक गई थी क्योंकि लाइट नहीं थी, इस वजह से फिर मैंने आप लोगों को ये टॉपिक आधा अधूरा छोड़ दिया था। तो वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल हम लोग प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है रैम। इसको आप लोग अभी इसी तरीके से समझ लो कि जो रैम होती है वो एक प्रकार की वॉलेटाइल मेमोरी है। आप लोगों से नॉन वॉलेटाइल पूछी जाती है, नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होगी? रोम, ROM। किस तरीके से याद करेंगे? देखो, रोम नॉन वॉलेटाइल है, NON, नॉन, तो नॉन रोम, यहाँ पर भी O आ रहा है, यहाँ पर भी O। इस तरीके से आप लोग कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, याद रहेगा ताकि आप लोग याद कर सकें। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये पटवारी एग्जाम में पूछा गया है, ये वाला, ये पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। अब मैं आप लोगों को ARO का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ARO का क्वेश्चन, ROARO का क्वेश्चन। यहाँ पर आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? 1 गीगाबाइट, 1 GB गीगाबाइट में कितने किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन आप लोगों के सामने है, ऑप्शन आपके सामने है 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 मेगाबाइट। ये आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है फिर से देख लो, 1024 बाइट, 1024 किलोबाइट, 1024 MB। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि 1 GB = 1024 मेगाबाइट होता है, और ये पिछली क्लास में भी हम लोगों ने देखा। तो ROARO में भी आप लोग देख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं वो आपकी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं चीज़ें। तो आप लोग निश्चिंत होकर पढ़ें, जो भी मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई टॉपिक से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। 5 से लेकर 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो 5 से 10 क्वेश्चन तो आप लोग जितनी भी वीडियो मेरी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो बन ही जाएगा क्वेश्चन। मैं किसी एक टॉपिक को लेकर दावा नहीं कर सकता कि यहीं से पूछा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हाँ, मैं ये दावा जरूर करता हूँ कि जितने भी मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा कंप्यूटर के, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता है किस्मत से अगर बाहर से आ जाए, अन्यथा आप लोगों को इन्हीं क्लास से देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये भी ARO का क्वेश्चन है, ARO का क्वेश्चन। और इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया है? कंप्यूटर का दिमाग। अरे भाई, ये तो पहली क्लास में हर किसी को पता है और मैंने आप लोगों को कराई है। तो ये क्या होता है? CPU। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के एग्जाम में, ये पूछे गए एग्जाम है, कोई मेरे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है आपके फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है। फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, MS वर्ड में खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। जो MS वर्ड है, MS वर्ड, इसमें खुली फाइल को प्रिंट किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट की बतानी है। जो MS वर्ड है, अगर उसमें आप लोगों ने कोई फाइल ओपन कर रखी है तो उसको आप लोग किस प्रकार से प्रिंट कर सकते हैं?
ठीक है। तो प्रिंट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर हो जाएगा CTRL प्लस P। CTRL का मतलब क्या होता है, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल प्लस P। अगर आप लोग कंट्रोल प्लस P बटन दबाते हैं, MS वर्ड में जो भी फाइलें खुली होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि शॉर्टकट की मैं आप लोगों से बताया था मैंने कि स्क्रीनशॉट किस प्रकार से ले सकते हैं। तो प्रिंट स्क्रीन करके हम लोग लेते हैं, जैसे आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था जब हम शॉर्टकट की के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं किसी न किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 7th क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन आप लोगों से ARO के एग्जाम में पूछा गया है। RO ARO में अब RO में क्या पूछ रहा है, एक MS वर्ड है, MS वर्ड, और इसमें कोई डॉक्यूमेंट है, MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट है, और इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, मैं अंतिम क्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट की MS डॉक्यूमेंट में अंतिम प्रक्रिया को परिवर्तित करने हेतु शॉर्टकट की। अब ये अंतिम प्रक्रिया को परिवर्तित करने का मतलब क्या कह रहा है, इसका मतलब अगर आप लोग अंग्रेजी में देखेंगे तो इसका मतलब है होता है अनडू, और एक होता है रीडो। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम शॉर्टकट की पढ़ रहे थे, अनडू और रीडो आप लोगों को बताया था। तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप कंट्रोल प्लस CTRL प्लस Z ये बटन दबाते हैं तो आपका जो भी अंतिम प्रक्रिया आप लोगों ने कर रखी है वो क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि अंडो हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप लोग रीडो करना चाहते हैं तो रीडो के लिए क्या है, CTRL प्लस Y। तो रीडो अगर आप करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस Y करेंगे, और अंडो करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस Z बटन आप लोग दबाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने में है 1 MB इजिकल टू, ये भी ARO के एग्जाम में पूछा गया है। 1 MB अभी हम लोगों ने देखा है एक 1024 KB, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। अब एक क्वेश्चन और है 9th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है वीडियो वीपीडीओ के एग्ज़ाम में। वीडियो वीपीडीओ, जो अभी वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम हुआ है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या कह रहा है, कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है। कोई भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर, इसमें अगर आप लोगों को कोई भी डाटा है या फिर कोई भी निर्देश है, इसको क्या करना है, एंटर करना है, यानी कि दर्ज करना है। तो आप लोग किस ये चीज़ किसके द्वारा कर पाएंगे। तो ये कंप्यूटर में कोई भी डेटा को हम अगर दे रहे हैं, कंप्यूटर को हम डेटा या फिर इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दे रहे हैं, तो वो काम कौन करता है, वो करता है इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस इसका आंसर हो जाता। तो इनपुट डिवाइस क्या करता है, कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है, तो यही इसका आंसर होने वाला था। तो ये वीडियो वीपीडीओ में पूछा जाता है, और इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल से पढ़ रखा है, हर एक चीज़ को आप लोगों को मैंने यहाँ पर करवाई है। अब आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक मेमोरी है, अब ऑप्शन आपके सामने है, रैम हो गया, और SD कार्ड, हार्ड डिस्क के बाद CD और DVD, ये आपके पास ऑप्शन है। इस ऑप्शन में से आप लोगों को ये बताना है कि प्राथमिक मेमोरी क्या होती है। तो रैम एक प्रकार की प्राथमिक मेमोरी है, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं,
मेमोरी को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी को डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कुल 10 क्वेश्चन किए और ये 10 क्वेश्चन जो भी मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा रखा है वहाँ से एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये पता चल रहा होगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आप लोग नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है टेलीग्राम चैनल से पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कोई भी क्लास है जो कि देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हर एक वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।